तो है गाइस, मैं हूं इसका समा और आज हम सॉल्व करेंगे कोड फोर्सेस राउंड 721 डिवीजन 2 का क्वेश्चन B2 पैलिंड्रोम गेम। ये आपका हार्ड वर्जन वाला है, ठीक है। इसके जस्ट पहले हमने इजी वर्जन सॉल्व किया था, तो ये वीडियो जो है वो इजी वर्जन के बाद से कंटिन्यूएशन ही है, ठीक है। मैं दोबारा सारे क्वेश्चन पढ़ के नहीं बताऊँगा, सब लॉजिक वॉजिक नहीं बताऊँगा जो B1 में बता दिया है। अगर आप B1 नहीं देखें, ठीक है, तो अगर B1 नहीं देखें तो जाके B1 पहले देख लीजिएगा, ठीक है। B1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में रहेगा, मैं वहाँ डाल दूंगा, आप जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं B2 में क्या दिया है, ठीक है। तो B1 और B2 में अंतर क्या था कि B2 में ये दिया हुआ था कि जो हमारा इनपुट स्ट्रिंग है, ठीक है, कि जो हमारा इनपुट स्ट्रिंग है ये ज़रूरी ना हो कि ये हम हमेशा पैलिंड्रोम हो, ठीक है, ये पैलिंड्रोम नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो B2 का सबसे पहला केस या तो ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, ठीक है, या तो ये स्ट्रिंग नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है। अगर पैलिंड्रोम है तो पहले वाला जो पूरा लॉजिक है वो सेम टू सेम छाप देना, ठीक है। अगर पैलिंड्रोम नहीं है तो अभी मैं जो बताऊंगा अभी वो सब होगा, ठीक है। तो B1 में मैंने जैसे बताया था, अगर एलिस जीत रहा है, ठीक है, अगर एलिस जीत रहा था तो वो कितना पॉइंट से जीत रहा था, वो आपका 1 पॉइंट से जीत रहा था। अगर बॉब जीत रहा था, ठीक है, अगर बॉब जीत रहा था वो भी आपका 1 पॉइंट से ही जीत रहा था, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अब जब पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है, हम वो केस देख रहे हैं जब पैलिंड्रोम नहीं है, तो इसमें दो केस होगा। जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है, ठीक है, जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है या तो इवन होगा, ठीक है, या तो ऑड होगा, ठीक है। तो इसका भी दो केस आएगा कि सिर्फ एक जो है हमारा एक ज़ीरो को हम चेंज करके अगर इसको हम पैलिंड्रोम बना सकते हैं, ठीक है, ये एक केस आएगा। दूसरा केस क्या होगा कि इसको चेंज करके हम पैलिंड्रोम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं बना सकते, अगर सिर्फ एक ज़ीरो को चेंज करके हम पैलिंड्रोम नहीं बना सकते हैं, तब तो भैया क्या होगा, तब तो सिंपल सा बात, एलिस भैया क्या करेंगे, ये हमारा स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, इसमें बहुत सारा मतलब 0 0 0 0 जितने जीरो से हम निकाल के हमने रख दिया, ठीक है। एलिस भैया क्या करेंगे, रिवर्स मार देंगे। अब बॉब भैया को चलना पड़ेगा, ठीक है, तो बॉब भैया को चलना पड़ा तो यहाँ पे ऐसे 1 लिख दिया, चलो कहीं भी 1 लिख दिया, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि इसी में। फिर हमें पता है कि ये केस पता है कि एक में देखो, एक ज़ीरो को चेंज करके हम उसको पैलिंड्रोम नहीं बना सकते, अभी भी पैलिंड्रोम नहीं है। फिर एलिस भैया का जाएगा, फिर एलिस भैया फिर चेंज मार देंगे, मतलब रिवर्स मार देंगे, फिर रिवर्स मार देंगे, फिर बॉब भैया को चलना पड़ेगा। तो यहाँ देखो, एलिस के पास 2 पॉइंट का लीड हो गया, ठीक है, एलिस के पास 2 पॉइंट का लीड हो गया। क्यों लीड हो गया, क्योंकि एलिस का अभी भी खर्चा जो है वो कितना है, वो आपका $0 है। बॉब का खर्चा कितना है, वो आपका $2 है, ठीक है, तो $2 है। मैंने अब जस्ट बताया था कि जो पहले वाला क्वेश्चन में जो एक $1 से ही जीत रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉब का जीतने का चांस पूरा का पूरा खत्म हो गया, ठीक है। अगर मान लो अभी भी जाके इसी टाइप का कंडीशन हो गया, ठीक है, इसी टाइप का कंडीशन हो गया और बॉब 1 पॉइंट से जीतने वाला कंडीशन पर आ भी गया, तब भी क्या होगा, एलिस का कितना हो जाएगा, मान लो ये इसमें +5 होगा, इसमें +4 होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे तो 2 है ना, तो बॉब तो हारेगा ही हारेगा, ठीक है। तो यहाँ बॉब हार रहा है, ठीक है, इस केस में बॉब हार रहा है, जीतेगा कौन, जीतेगा हमारा एलिस, ठीक है। एक केस ही हो गया। अब सेम इसमें भी वही है, अगर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ अगर ऑड है, ठीक है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऑड है और एक ज़ीरो को चेंज करके हम उसको वापस पैलिंड्रोम नहीं बना सकते हैं, ठीक है, तब आपका सेम यही केस पे हो जाएगा। एलिस भैया रिवर्स मार देंगे, बॉब भैया को चलना पड़ेगा, फिर एलिस भैया फिर रिवर्स मार देंगे, फिर बॉब भैया को चलना पड़ेगा। एलिस भैया के पास 2 पॉइंट का लीड हो गया, इसका मतलब कि ये कन्फर्म जीत गए हैं, ठीक है, तो जीत गए हैं तो कौन जीतेगा, एलिस भैया, ठीक है, ये हो गया। अब 2 केस हमारा बच रहा है। एक केस क्या है कि इवन नंबर है, एक ज़ीरो को चेंज करके हम इसको वापस पैलिंड्रोम बना सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ थे, जब एक को हमने चेंज किया ये पैलिंड्रोम बन गया, और साथ साथ इसमें जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है वो कितना हो गया, वो हो गए ऑड, ठीक है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो गए ऑड। और पहले अब कौन चलेगा, यहाँ तक तो हो गया, ठीक है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो गए ऑड, ठीक है। तो इसमें कौन जीत रहा था, जब हमारा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम था, ठीक है, जब हमारा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम था उसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑड है, तो इसमें कौन जीत रहा था, इसमें जीतेगा, देखो यहाँ पे जो हमारा पुराना वाला कोड था इसमें कौन जीत रहा था, ये जब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑड है, ठीक है, तो ये हमारा जीत रहा है एलिस। एलिस कौन है, फर्स्ट प्लेयर, तो जीत कौन रहा है, ये फर्स्ट प्लेयर जीत रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेयर जीत रहा है मतलब जैसे ही पैलिंड्रोम हुआ, ठीक है, जैसे ही पैलिंड्रोम हुआ उसके बाद जो फर्स्ट प्लेयर ये गेम खेलेगा वो जीत जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इनिशियली क्या है, हमारे पास इनिशियली है इवन है, ठीक है। एलिस भैया तो इतना मूर्ख नहीं है कि ये चेंज कर देंगे, ठीक है, अगर चेंज कर देंगे, ठीक है, अगर चेंज कर देंगे इसको मतलब इसको पैलिंड्रोम बना देंगे तो क्या हो गया, ये ऑड हो गया, ये पैलिंड्रोम हो गया। अब बॉब भैया पहले चलेंगे, ठीक है, बॉब भैया पहले चलेंगे तो बॉब भैया जीत जाएंगे। तो एलिस भैया तो इतना मूर्ख नहीं है, वो चलेंगे नहीं। वो क्या करेंगे, ये जो स्ट्रिंग हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये जो स्ट्रिंग दिया हुआ है जिसमें ये इवन है इसको रिवर्स मार देंगे, ठीक है, रिवर्स मार देंगे। तो अब क्या होगा कि बॉब भैया को चलना पड़ेगा, ठीक है।
तो बॉब भैया के पास दो ऑप्शन होगा, या तो स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम बनाएंगे या तो स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम नहीं बनाएंगे, ठीक है। नहीं बनाएंगे तो फिर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, फिर सेकंड टाइम एलिस भैया के पास जाएगा, एलिस भैया फिर इसको ये चेंज कर देंगे, ठीक है, चेंज कर देंगे। एलिस भैया के पास कितना का लीड हो गया, 2 का लीड हो गया, एलिस भैया यही गेम जीत गए, ठीक है, बॉब भैया गेम यहीं हार गया। तो ये तो नहीं बनाना में दिक्कत है। अब पैलिंड्रोम बनाना है, ठीक है, अगर पैलिंड्रोम बनाना है, अगर बॉब भैया पैलिंड्रोम बना दिए तो क्या होगा, बॉब भैया पैलिंड्रोम बना दिए, पहले कौन चलेगा, पहले चलेगा एलिस, ठीक है। तो पुराना कोड का हिसाब से अगर ये पैलिंड्रोम है और उसमें जो नंबर ऑफ जीरोज ऑड है तो एलिस भैया जीत जा रहे, ठीक है, यही चीज़ है। और तो ये केस तो ख़त्म हो गया जहाँ पे इवन है, बॉब भैया को यहाँ हारना ही हारना है, ठीक है, बॉब भैया को यहाँ हारना ही आना है। एक केस है जिसमें बॉब भैया नहीं हारेंगे, ठीक है, एक केस जो स्पेशल केस है जिसमें बॉब भैया नहीं हारेंगे इवन वाला में, वो क्या है, वो जब ऐसे रहा, मान लो कि इसमें सिर्फ 2 0, ठीक है, सिर्फ 2 0 हैं, ठीक है। तो 2 0 है तो क्या होगा, ये आपका एक सिर्फ कॉर्नर केस था जो आपको पहचानना था, ये पहचान जाता तो आपसे क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। 2 0 है, इसमें एक 0 को चेंज करने से, कोई एक 0 को चेंज करने से हम स्ट्रिंग को वापस पैलिंड्रोम बना सकते हैं। तो क्या होगा, मान लो ये 0 वो वाला 0 है, ठीक है। अगर एलिस, देखो सबसे पहले कौन चल रहा है, एलिस भैया चल रहा है, एलिस भैया के पास ये है कि या तो इसको रिवर्स कर दे, या तो इसको चेंज कर दे, या तो इसको चेंज कर दे, ठीक है। तो पहले चलो मान लेते हैं रिवर्स कर दी, ठीक है। अगर रिवर्स कर दिए तो बॉब भैया क्या करेंगे, बॉब भैया इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो एलिस भैया का अभी कॉस्ट 0 चल रहा है, बॉब भैया का कॉस्ट कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। लेकिन बॉब भैया क्योंकि इसको 1 कर दिए हैं तो एलिस, ये स्ट्रिंग क्या गया, ये स्ट्रिंग हो गया पैलिंड्रोम, ठीक है, स्ट्रिंग हो गया कितना, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम हो गया। अब ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम हो गया है तो एलिस भैया इसको रिवर्स मतलब मार नहीं सकते हैं, तो उनको भी ये इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 2 0 से दोनों 1 हो गए, एलिस भैया 1 बॉब भैया 1, तो ये केस में ड्रॉ होगा, ठीक है, ये केस में आपका ड्रॉ होगा। अब एक तो केस ये हो गया जहाँ पे एलिस भैया पहले रिवर्स मारे थे, दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस ये होगा कि जो 0 जो है जिसको चेंज करने से ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम बन जा रहा है, अगर एलिस भैया उसको चेंज करके स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम बना देते हैं तो एलिस भैया 1, फिर बॉब भैया के पास कोई ऑप्शन नहीं आता है, इसको बॉब भैया करते हैं तो एलिस 1 बॉब 1, गेम खत्म, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन ये है, क्या करता है कि एलिस जो है ये इसको अगर 1 करता है तो अभी भी देखो ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं होता, तो बॉब क्या करता है, तेज बन के स्ट्रिंग को रिवर्स मार देता है, ठीक है, स्ट्रिंग को रिवर्स मार देता है, फिर एलिस को ये भी करना पड़ता है। तो इसमें कितना होता है, इसमें कॉस्ट आता है 2 का, ठीक है, एलिस को बॉब का 0, तो बॉब यहाँ जीत जाता है, ठीक है। लेकिन एलिस भैया इतना गधे नहीं है, वो चाहेंगे, एलिस भैया का प्रेफरेंस क्या रहेगा, पहला प्रेफरेंस रहेगा विन करना, ठीक है, पहला प्रेफरेंस है विन करना, अगर विन नहीं कर रहे हैं तो ड्रॉ कराना, ठीक है, विन नहीं कर रहे हैं तब ड्रॉ कराना, ठीक है। तो यही ड्रॉ करना सेकंड प्रेफरेंस है। तो विन तो भैया देख रहे हैं कि विन तो होगा नहीं, तो ड्रॉ करा लेगा, या तो इसको चेंज कर देगा तो इसको कर देगा, ठीक है, रिवर्स मार देगा या तो इसको चेंज कर देगा, ठीक है। तो यही था, तो ये आपका एक स्पेशल केस था, ठीक है। और तो ये इवन वाला हो गया, ठीक है, ये इवन वाला हो गया। अब आते हैं ऑड वाला पे, ठीक है, ऑड वाला हो गया। अब इसमें क्या है, या तो एक 0 को अगर चेंज करके, ठीक है, अगर एक 0 को चेंज करके हम पैलिंड्रोम बना दे, यही है, क्योंकि और अगर पैलिंड्रोम नहीं बन रहा था तो यहाँ मैंने प्रूफ कर दिया कि वो एलिस से जीतेगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है कि एक 0 को चेंज करके हम इसको पैलिंड्रोम में बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पुराना कोड था उसके हिसाब से क्या था, अगर एक 0 यहाँ पे पहले, अभी देखो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ जो 1 है वो नंबर ऑफ जीरोज जो है वो है ऑड, एक 0 को हमने चेंज किया तो वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा इवन, ठीक है। तो इवन केस में क्या है, इवन केस में है जो पहले चल रहा है, सॉरी जो सेकंड चल रहा है, यानी कि बॉब जो सेकंड चल रहा है, इवन केस में जो सेकंड चल रहा है वो हमारा जीत जा रहा है, ठीक है, वो हमारा जीत रहा है। तो जो सेकंड चल रहा है तो भैया चल कौन रहा है, सबसे पहले चल रहे हैं हमारे एलिस भैया, ठीक है। एलिस भैया को पता है कि जो पहले चल रहा है, ठीक है, जो पहले चल रहा है जब नंबर ऑफ जीरोज इवन है वो हार रहा है, जो सेकंड चल रहा है वो जीत रहा है, ठीक है। तो एलिस भैया क्या करेंगे, एलिस भैया वो 0 को सेलेक्ट करेंगे और ये स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम बना देंगे, ठीक है, ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम बन गया। अब स्ट्रिंग पैलिंड्रोम बना है तो ये हो गया कि अब पहले कौन चलेगा, मतलब पुराना क्वेश्चन का हिसाब से, ठीक है, पुराना जो B1 क्वेश्चन था उसमें क्या था, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, ठीक है, एलिस भी अपना काम चल किए, तो अब कौन चलेगा, लेकिन अब क्योंकि चल दिए तो अब पहला प्लेयर कौन हो गया, बॉब हो गया, ठीक है, पहला प्लेयर बॉब हो गया। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, नंबर ऑफ जीरोस इसमें इवन हो गया, क्योंकि पहले ऑड था, एक को हमने चेंज कर दिया, इवन हो गया, ठीक है। तो पहला प्लेयर अब बॉब हो गया, एलिस भैया क्योंकि अब सेकंड प्लेयर है तो एलिस भैया अब जीत जाएंगे, ठीक है, एलिस भैया जीत गए, समझ रहे हो। तो यही चीज़ है, ऑड का में ये हो गया तो एलिस भैया हमेशा जीत रहे हैं, तो हर केस में एलिस भैया जीतेंगे, ठीक है। बॉब जो है वो सिर्फ ड्रॉ करा सकता है सिर्फ एक ही स्पेशल केस में, जब आपका
नंबर ऑफ जीरोस 2 है, ठीक है। जब नंबर ऑफ जीरोस 2 है और वो भी ऐसा जीरो है कि कोई ना कोई एक जीरो को चेंज करने से वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम बन जाए, ठीक है। तो यही चीज़ है और कुछ नहीं था, ठीक है। और भी जैसे जो मैंने पुराना जो बेस केस बताया था कि सिर्फ एक वन है, ठीक है। तो अगर एक वन होता, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है और अगर एक वन होता, ठीक है, तब क्या करता, एलिस भैया रिवर्स मार देते, बॉब भैया को चलना पड़ता, ठीक है। तो बॉब भैया हार गया, वही सब है, ठीक है। आप सारा ट्राई मार के देख लो, यही चीज़ होगा। जो मैंने अभी टेस्ट केस जो मैंने अभी केसेस बताया कि कैसे ऐसे एलिस खेल रहा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, आप कोई भी टेस्ट केस लेकर देख लेना, आपको दिख जाएगा कि एलिस ही जीत रहा है, ठीक है। तो ये पूरा आपका केस बेस्ड ही क्वेश्चन था, ठीक है, पूरा का पूरा केस बेस्ड क्वेश्चन था। तो यही था। इसका कोड देखना चाहिए, मैं कोड दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका कोड। देखो सबसे पहले तो ये जो पुराना B1 का क्वेश्चन है वो यहाँ पे, ठीक है। ये क्या चेक कर रहे हैं कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। अगर ये पैलिंड्रोम है, ठीक है, अगर ये पैलिंड्रोम है तो यहाँ पे पुराना B1 लग जाएगा, ठीक है। अगर पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है, अगर पैलिंड्रोम नहीं है तो यहाँ पे एक फ्लैग बना लिया IND करके। इसको क्या किया कि इसमें देखो अगर इसका साइज़ 2 है, ठीक है, CNT मतलब CNT क्या था हमारा, CNT था नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। अगर काउंट का जो नंबर ऑफ जीरोस 2 है, ठीक है, और कोई एक को चेंज करने से, ठीक है, कोई एक को चेंज करने से हमारा वो ये बन जा रहा है, पैलिंड्रोम बन जा रहा है। तो ये हम कर दे रहे हैं IND 1 कर दे रहे हैं, बस यही है, ठीक है। तो वही चीज़ चेक कर रहे हैं। तो अगर IND 1 है तो ड्रॉ कर दो, नहीं तो एलिस जीतेगा, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो अगर पैलिंड्रोम है तो पुराना लॉजिक लग रहा है, ठीक है। और अगर ये स्पेशल केस में सिर्फ ड्रॉ होगा, नहीं तो बाकी हर केस में एलिस ही जीतेगा, ठीक है। तो यही था। तो आज की वीडियो में तो इतना ही। और अगर कोई GFG वगैरह से कोर्स लेना चाहे तो इसके समय GFG यूज़ करना ना भूलिएगा। ये लाइव कोर्सेस है, सारे आप चेक कर सकते हैं और ये आपके ऑनलाइन कोर्सेस है, चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये DSA का कोर्स है, ये इंटरव्यू प्रिपरेशन का कोर्स है। इन दोनों में आपको इंटर्नशिप का मौका मिलता है, आप चेक कर सकते हैं। जैसे ये DSA वाला कोर्स है, यहाँ देखिए इंटर्नशिप का मौका लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें बहुत कुछ है, एरे सर्चिंग, सॉर्टिंग, हैशिंग, मैपिंग, ठीक है, बहुत डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग, ग्रीडी ग्राफ, सब कुछ है, चेक कर सकते हैं। इसके समय GFG यूज़ कीजिएगा, फ्लैट 10% आपका ऑफ हो जाएगा। और भी बहुत सारे जैसे टेस्ट सीरीज़ है या कुछ आपको सीखना चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में तो इतना ही। तब तक धन्यवाद, ध्यान रखें, सेफ रहें, मिलता है वीडियो में, बाय बाय। Enroll now for the best in industry data structures and algorithms course, DSA self-paced with highly organized content and access to premium video lectures recorded by Mr. Sandeep Jain himself, covering all the important DSA topics, along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty, which will keep your brain always drilling deeper into concepts. And don't worry if your code lets you down sometimes. A customized hint section is always there to help. Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.